एक बार की बात है, राजनगर नाम के एक गांव में कंचन नाम की एक लड़की रहा करती थी। कंचन के परिवार में सिर्फ उसके माता पिता ही थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन कंचन एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार थी। कंचन के पिता दूसरों के खेतों में काम किया करते थे, उससे उनका घर चलता था। फिर एक दिन कंचन खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने जाती है, लेकिन उसे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। लकड़ियों की खोज में कंचन जंगल में बहुत अंदर चली जाती है। जंगल में ज्यादा अंदर जाने के बाद कंचन को एक रोशनी दिखाई देती है। कंचन उस रोशनी के पीछे पीछे चलती रहती है। आखिर में वो रोशनी कंचन को एक बड़े से महल के पास ले आती है। कंचन उस महल को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन में कहती है, वाह, ये तो बहुत अच्छा महल है, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ। इतना सोचकर कंचन महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाते ही कंचन देखती है कि वहाँ पर 3 लहंगे रखे हुए हैं। अरे, यहाँ पर ये 3 लहंगे कैसे रखे हुए हैं? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इतने सुंदर और रंग बिरंगे लहंगे भला किसके हो सकते हैं? कंचन महल के और अंदर चली जाती है। तभी उसको महल के राजा मिल जाते हैं। राजा को देखकर डर जाती है और राजा से कहती है, आप मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप इसके अंदर होंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझसे डरो मत। क्या आपके सिवा यहाँ कोई और नहीं रहता? जब मैं अंदर आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ 3 लहंगे रखे हुए हैं। वो 3 लहंगे किसके हैं? बेटी, इन सब के पीछे बहुत लंबी कहानी है। महाराज, मुझे बताइए ना इसके पीछे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मेरे पास 2 रानियां हुआ करती थीं। एक दिन मैं काम से कहीं जा रहा था तो मुझे जंगल में एक लड़की पसंद आ गई, तो मैं उससे शादी करना चाहता था। इसलिए मैंने महल में पहुंचकर अपनी दोनों रानियों को ये बात बताई। एक रानी तो शादी की तैयारी में लग जाती है, लेकिन दूसरी रानी को मेरी तीसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं महाराज को और शादी नहीं करने दूंगी। मुझे महाराज को शादी करने से रोकना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दूसरी रानी के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो तुरंत ही जादूगरनी के पास चली जाती है। सुनो जादूगरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बदले में तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। आखिर आपका काम क्या है महारानी? आप कहें और मैं न करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महाराज को एक लड़की पसंद आ गई है और महाराज उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि महाराज उस लड़की से शादी ना करें। ठीक है महारानी, मेरे पास इसका उपाय है। इतना कहकर जादूगरनी रानी को एक जादुई पानी की बोतल देती है और कहती है, रानी जी, ये पानी उस लड़की के लहंगे पर डाल देना, और जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनेगी, वो लड़की भी लहंगे में बदल जाएगी। ठीक है जादूगरनी, जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दे दूंगी। इतना बोलकर वो रानी वहां से चली जाती है और वो लड़की के लहंगे में पानी डाल देती है। जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनती है तो वो तुरंत ही लहंगे में बदल जाती है, लेकिन रानी गलती से वो पानी सारे लहंगों पर डाल देती है और जैसे ही वो रानी अपने लहंगे पहनती हैं, वैसे ही वो तीनों रानियां लहंगे में बदल जाती हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए मैं जादूगर के पास गया। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उसके बाद मैंने सारी बात बता दी। महाराज, आपकी दूसरी वाली रानी मेरी बहन के पास गई थी। आपकी रानी ने मेरी बहन को लालच देकर जादुई पानी की बोतल ले ली थी। जब मेरी बहन को पता चला कि तीनों रानियां लहंगे में बदल गई हैं, तो मेरी बहन राज्य छोड़कर भाग गई है। महाराज, आपकी रानी से गलती हो गई। जब वो लहंगे पर पानी डाल रही थी तो उसने गलती से बाकी सब लहंगों पर भी पानी गिरा दिया। लेकिन जादूगर, अब मेरी सारी रानियां कैसे ठीक होंगी? महाराज, सच्चे दिल वाला ही आपकी मदद कर सकता है, लेकिन एक बात है, आप किसी इंसान को बुला नहीं सकते, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। लेकिन जादूगर, वो इंसान मेरी तीनों रानियों को ठीक कैसे करेगा?
आपको मैं एक जादुई पानी देता हूँ, ये पानी उस सच्चे इंसान को दे दीजिएगा। वो अच्छा इंसान जैसे ही ये पानी उन लहंगों पर डालेगा, वो लहंगे फिर से आपकी रानियों में बदल जाएंगे। हाँ तो बेटी, यही मेरी कहानी है। महाराज, आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन महाराज वो इंसान कब आएगा? बेटी, वो इंसान तुम हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मुंह मांगी चीज दूंगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी मदद करनी है। उसके बाद राजा अपने कमरे में से वो जादुई पानी लेकर आ जाता है और कंचन को दे देता है। कंचन उस पानी को उन तीनों लहंगों पर डाल देती है। लहंगों पर पानी गिरते ही तीनों रानियां पहले जैसी हो जाती हैं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी तीनों रानियां वापस आ गईं। महाराज, अब मुझे घर जाना है, अपने घर कैसे जाऊं? राजा कंचन को एक मंत्र बताता है और कंचन को सोने चांदी से भरा एक बक्सा भी देता है। कंचन सोने चांदी को देखकर बहुत खुश होती है और जादुई मंत्र पढ़कर अपने घर पहुंच जाती है। राजा के दिए हुए सोने और चांदी की मदद से कंचन के पिता एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और फिर कंचन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।